अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। आप देख सकते हैं मैं अजीम गुड़ाखवाला आप लोगों के सामने फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कैंपस के अंदर ये आज़म कैंपस का ऑफिस है। अभी आपको मैं कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इस कैंपस की। ये जो कैंपस है ये 1934 के अंदर अंग्रेज़ों के टाइम पे एंग्लो दो बॉयज़ के नाम पे था। फिर उसके बाद ये आज़म के इस कैंपस को आज़ादी के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई जिसका नाम था महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी। उसके तहत फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला आप चलाइए। फिर महाराष्ट्र का हमारा एक्ट बना 1953 के अंदर हाई कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी को ये आज़म कैंपस की जो प्रॉपर्टी 23 एकड़ की प्रॉपर्टी हैंड ओवर की उनको दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिर्फ माइनॉरिटी के एजुकेशन के वास्ते। मगर अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर 2022 में इलेक्शन के बाद यहाँ पे इनामदार और इनामदार की फैमिली ने इस कैंपस के अंदर एमसी सोसाइटी का जो एक्ट है जो एक्ट 1948 का है उसमें अमेंडमेंट करके इस कैंपस के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको चेंज किया गया। अभी आपको बताऊं चेंज कैसा किया गया। उन्होंने इस कैंपस के अंदर ये सारे ट्रस्टियान जो इस कैंपस के सारे ट्रस्टियान जो है एमसी सोसाइटी के ये लोगों को इनकी साइन ली गई। उनकी साइन लेने के बाद उनको पता भी नहीं है, उन सब कोरे कागज पे साइन लेकर इन्होंने एक्ट को चेंज किया हुआ है। और जो मेंबर सोसाइटी के हैं जो 2800 मेंबर है उनके लिए लायबल किया गया है कि जो 500 रुपये भरेगा उसको ही यहाँ की मेंबरशिप दी जाएगी। और साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर एक आज़म कैंपस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे को दिया एमसी सोसाइटी को दिया था इसके रूल एंड रेगुलेशन ऐसे चेंज किए हुए हैं और ये बताया गया है कि ये कैंपस का बेचने का पावर, कैंपस को ट्रांसफर करने का पावर, किसी को दूसरे को देने के लिए पावर का पूरा अमेंडमेंट करा के इन्होंने इनामदार की फैमिली ने अपने नाम पे करवा के लिया हुआ है। हाज़रीन आए हम अंदर चलते हैं और आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पर किस तरीके से ये काम चल रहा है। ये देखिए सर, ये देखिए सर यहाँ पर इस कैंपस के अंदर ये देखिए सर, ये यहाँ पर पैसे लेने का 500 रुपये पर मेंबर, जो भी सोसाइटी के मेंबर है उनको 500 रुपये भरना है। ऐसा यहाँ पर एक्ट के अंदर नया लिया हुआ है। इससे पहले भी 100 रुपये का मामला था, हाई कोर्ट के थ्रू ये सब कैंसिल हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पर सारे मेम्बरान के पास से 500 देखो यहाँ पर रहोगे तो पैसे भर रहे हो। यहाँ पर हमारे कुछ ट्रस्टियान भी यहाँ पर है, यहाँ पर आबिदा मैडम भी है, हाजी कदीर कुरैशी भी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मैम ये 500 रुपये का मामला कब से चालू हुआ? 2022 में क्या अमेंडमेंट एक्ट हुआ? आप लोगों ने कौन सा एक्ट यहाँ पर अमेंडमेंट किया हुआ है और क्या एक्ट किया हुआ है कि आप लोगों ने ये बता इसमें ये एक्ट हमारे कान पे जो बात आई है ये एक्ट आप लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि इस कैंपस का जो 48 का रूल एंड रेगुलेशन है आपने चेंज करके उसमें पूरा का पूरा इस कैंपस का पावर बेचने का और बाकी का सब करने का पावर आपने अपनी फैमिली के नाम पे किया हुआ है। क्या है आपका इसमें क्या बात है, आपकी क्या मामला है इसमें सर? ये चीज क्या नवी चीज हुई है? 2022 के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद आपने अपने फैमिली के नाम पे इस कैंपस को जिस तरीके से बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के अपने नाम पे करवाने का काम आप लोगों ने किया हुआ है, उसी तरह आप लोगों ने इस कैंपस को भी अपने नाम पे करवाने का काम आप लोगों ने किया हुआ है। ये साजिश पूरे पूना के लोग, पूरे महाराष्ट्र के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। हाजी साहब आप इसमें कल्प्रिट है, याद रखिएगा। आप लोगों ने साइन करके दिया हुआ है 2022 के अमेंडमेंट के लिए। अगर पूना के शहरों से शहरियों से गुजारिश है कि जिस तरीके से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को इन लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए जो काम किया था, आप लोगों ने उनको जो सवाल पूछे उसकी वजह से इनकी जो हवा खराब हुई, मैं चाहता हूं आज़म कैंपस के अंदर भी जिस तरीके से इन लोगों ने
इन लोगों ने अपनी मनमानी चालू करके खुद के नाम पे, खुद के फैमिली के नाम पे इस कैंपस को ट्रांसफर करने का पावर हासिल किया हुआ है। और सारे ट्रस्टियान उसमें यहाँ पर है, यहाँ पे 2 ट्रस्टियान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पटेल साहब भी है, यहाँ पर हाजी कदीर कुरैशी, ये सारे के सारे कल्प्रिट है। मैं चाहूंगा पूरे पुणे के लोगों से मेरी गुजारिश है कि इनसे सवालात पूछे, इनसे पूछे कि इन लोगों ने हमारे कैंपस को जो 48 का अमेंडमेंट करा के, 48 को रूल एंड रेगुलेशन को अमेंडमेंट करा के इन लोगों ने क्या क्या करना पता नहीं, ये पूरा पावर अपने इनामदार फैमिली के नाम पे करवा के लेने का काम चालू किया हुआ है। ये 500 रुपए का भी जो मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ इनामदार फैमिली उन लोगों ने अपने नाम पे करवाने के लिए इस कैंपस के अंदर पूरे के पूरे उनके फैमिली के मेंबर होना चाहिए, इसके वास्ते 500 रुपए का मामला उन्होंने किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं, ये साजिश पीए इनामदार, उसका बेटा, उसका तनवीर इनामदार, उनकी औरत आबिदा इनामदार साहिबा, उसके साथ साथ में एडवोकेट एन अशरफी, उसके साथ साथ में एडवोकेट उनका भतीजा एडवोकेट जो है, वो सब, ये लोग सब इसमें साजिश है। इन्होंने सीआरटी कमिश्नर को जा जाके वहां पर इस कैंपस के 48 के रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करवा के 2022 में लोगों को मालूम भी नहीं, ट्रस्टियान को भी नहीं मालूम, पूरे पुणे को नहीं मालूम, ये सब इन्होंने किया हुआ है। हाजरीन, मेरे पुणे के लोगों से गुजारिश है, आइए इन लोगों से, ये इनामदार फैमिली से आप लोग पूछे, कैंपस उनके बाप का नहीं है, ये बीजापुर से यहाँ पर आकर यहाँ पर इस कैंपस के ऊपर राज कर रहे हैं, इलेक्शन के थ्रू राज कर रहे हैं। और ये इलेक्शन के थ्रू राज करते करते ये लोग अपना इस आजम कैंपस को अपने नाम पे करवाने के लिए 2022 में नया एक्ट, जो नया रूल एंड रेगुलेशन लाके इस कैंपस को हथियाने का काम शुरू किया हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के अपने नाम पे करवाने का काम किया हुआ है, वही काम यहाँ पर ये इनामदार फैमिली के लोग कर रहे हैं। मेरी पूरा शहर के लोगों से गुजारिश है, जा पूछे इनसे, ये लोगों ने पुणे के शहर के लोगों को ये बेवकूफ समझा हुआ है क्या? हाँ, ये लोगों ने ये साजिश 500 रुपए वाली साजिश रमजान में रखी हुई है। इनको ये लगता है, इनामदार फैमिली को ये लगता है कि रमजान में मुसलमान सोए हुआ है। अरे नहीं, रमजान के अंदर मुसलमान जागा हुआ रहता है। डबल तरीके से भी हम आपके पास आएंगे और आप इनके पास आइए और इनसे सवालात पूछिए कि कैंपस तुम्हारे बाप का नहीं है, ये कैंपस पुणे के लोगों का है, पुणे के शहरियों का है, पुणे के लोग जो यहाँ पर पॉलिटिक्स पर काम करते हैं, पुणे के लोग काम करते हैं, उनका है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आइए इनसे सवालात पूछते हैं कि कैंपस को इन लोगों ने अपनी मिल्कियत बनाने के लिए जो अमेंडमेंट किया हुआ है वो इन्होंने क्यों किया? क्या बैंक को हजम करने के बाद इस कैंपस को भी हजम करना चाहते हैं? आपको मैं और एक हिस्ट्री बताना चाहता हूं। हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट को एक जो बंदा है वहां पर बेच बाज के निकल के चले गया, पूरा का पूरा कैंपस हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई थी उन्होंने भी। क्या ये साजिश उसी साजिश के तहत तो नहीं है कि एक कैंपस को ये लोग बेच बाज के, ये इनामदार फैमिली बेच बाज के निकलना चाहती है? बहुत बड़ी साजिश है भाइयों, पुणे के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये कैंपस पीए इनामदार का नहीं है, ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पीए इनामदार की नहीं है। मैं जितने सोशल मीडिया पे लोग काम करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, जितने पॉलिटिशियन लोग हैं उनको बताना चाहता हूं, और जितने पदाधिकारी है गवर्नमेंट के उनको बताना चाहता हूं, ये कैंपस महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी उसके नाम पे है। ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक जो 1932 में बनी हुई है, 1932 में कौन था यहाँ पर? इनामदार था क्या यहाँ पर? ये लोगों ने सिर्फ हुआ बना के रखा हुआ है कि बैंक इनामदार की है, कैंपस इनामदार का है। कतई नहीं, ये कैंपस पुणे शहर के लोगों का है, ये मुस्लिम बैंक पुणे शहर के लोगों की है। आइए कैंपस के अंदर ये इनामदार और इनामदार की फैमिली से हम जवाब पूछते हैं कि आपने मुस्लिम बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की साजिश की, अभी वहां पर आप करीब फेल होने की कोशिश में हैं, तो आप लोगों ने आजम कैंपस के अंदर ये साजिश की, वो भी रमजान में। हाजरीन, आए इनसे हम सवालात पूछते हैं, इनसे जवाबात लीजिए, आप लोग इनसे जवाबात लीजिए। इनको मालूम होना चाहिए कि पुणे के लोग जागे हुए नहीं है, रमजान है तो क्या हुआ। अल्लाह हाफिज।